देश नफरत के शोलों में जल रहा है, उन्नति की आप हमको दुहाई दे रहे हैं। आतंकवादी की गोलियों से जो है छलनी हो गए और हमारी सरकार अपने ऊपर कुछ वर्षा कराती रही। जरा गौर से देख लेना इस तिरंगे को, हर वीर की शहादत तिरंगे पर छपी होती है, लिखी होती है। मैडम जी, वादों में हिंदू मुस्लिम में डाल करके देश की कीर्ति मत करो धूमिल, करो शहीदों की पूजा तो हिंदुस्तान बदले। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। नौकरियों के वादे भूले, कितनी गिनाऊं कमियां, महंगाई से शुरू करूँ तो लिस्ट है लंबी लंबी। आप ही बताइए हम विश्वगुरु कैसे बनेंगे? मोदी जी के काल में ना केवल विक्रय हुआ है, नेहरू जी की वजह से इसरो बना हुआ है। किसी को आज तक बताया नहीं गया विशेष सत्र का आयोजन किस लिए किया गया है। बनी बनाई लोकतंत्र की गगरिया पटक पटक के इसको तोड़ो। तो सोना चांदी के बर्तनों में खाता भाई, कर्जा लेने क्या जरूरत है? संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। विपक्ष लगातार अभी भी कश्मकश में है कि सरकार आखिर कौन कौन से बिल जो है वो ला सकती है, और कई कयास जो है वो कई बिल पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें यूसीसी भी है और एक राष्ट्र एक चुनाव भी है, और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसपे विपक्ष की तरफ से संशय जो है वो लगातार बना हुआ है। हमारे साथ शख्स हैं, उनसे बात करते हैं। सत्र स्टार्ट हो गया है, विशेष सत्र, क्या लग रहा है कौन से बिल सरकार ला सकती है, और विपक्ष की साइड से कैसे उसको जो है वो उसका क्या कहें कि विरोध किया जाएगा? अंदर कार्रवाई चल रही है। मोदी जी सत्र स्टार्ट होने से पहले बाहर जो है पत्रकारों से थोड़ी देर के लिए बात की है कि विपक्ष वालों, रोने धोने का समय बहुत है, आज हर्षोल्लास के साथ आइए। अब अंदर की कार्रवाई अभी थोड़ी देर बाद निकल करके आएगी। लेकिन हमें तो बड़ी विडम्बना होती है इस सरकार पे कि कहने की बातें और होती है, करने की बातें कुछ और होती है। कितनी अफसोस भरी बात है, हमारे देश के 3 जवान, जनरल, मेजर और डीएसपी दुश्मनों की गोलियों से, आतंकवादी की गोलियों से जो है छलनी हो गए और हमारी सरकार अपने ऊपर कुछ वर्षा कराती रही। कौन नहीं जानता है, धरा की लाज हमेशा वीरों के पराक्रम पर टिकी होती है, कण कण में समर्पण की भावना छिपी होती है। जरा गौर से देख लेना मोदी जी इस तिरंगे को, जरा गौर से देख लेना इस तिरंगे को, हर वीर की शहादत तिरंगे पर छपी होती है, लिखी होती है। मैडम जी, अगर आज हमारे देश के जवान जो शहीद हुए, पूरी श्रद्धांजलि 2 शब्दों में दे दिया जाता तो कितनी बड़ी बात होती। वो वीर जवान भी शहीद नहीं होते अगर उनके पास अत्याधुनिक हथियार और मारक क्षमता के होते और बुलेट प्रूफ उनके वर्दी होती। जब सेना के जवान की माँ रोक के बिलख के कहती है कि हमने अपने बेटे को देश के लिए दे दिया, लेकिन आपने हमारे बेटे के लिए एक वर्दी भी नहीं दे पाया। आज जितनी ताकत हमें लगाना है अपनी सेना पे लगाना है, अपनी सीमा पे लगाना है, जब तक हमारे देश के जवान और सैनिक मजबूत नहीं होंगे तब तक भारत देश का कोई आदमी सुरक्षित नहीं होगा। आज हमें आतंकवादियों से अलग खतरा, दुश्मन देश से अलग खतरा, देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है उसका अलग खतरा, देश में महंगाई बढ़ रही है उसका अलग खतरा। बताइए, आप ही बताइए हम विश्वगुरु कैसे बनेंगे? है कहीं आसार? दुनिया में कुछ गोदी मीडिया के लोग कहते हैं विश्वगुरु हो गए हैं, डंका बज रहा है। बताइए, डंका महंगाई का बढ़ेगा, बेरोजगारी का बढ़ेगा, जीडीपी घटने पर बढ़ेगा। आपको पता है खाद्यान्न पदार्थों के दाम बढ़ गए, ऑटोमोबाइल के दाम बढ़ गए। G20 हो गया ना, अब तो फायदा मिलेगा ना, अब तो आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी, अब तो महंगाई बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। G20 सफल हो गया है। सवाल ये है, मनमोहन के समय में 50 लाख हजार करोड़ रुपए का कर्जा था, मोदी ने 100 लाख हजार करोड़ रुपए और बढ़ा दिए, यानी 1,50,000 करोड़ रुपए में देश अपना कर्ज से डूबा। कर्जा तो दोनों की सरकार में जो G20 9,900 करोड़ में होना चाहिए था उसको 4100 करोड़ में कर दिए। अब आप बताइए, जब आप बदहाली की स्थिति में होंगे, कर्जा की स्थिति में होंगे तो इतना बड़ा खर्चा करने कभी आवश्यकता नहीं होगी। कभी ऐसी स्थिति में अगर हमारे देश को कर्जा मिलेगी, कर्जा की जरूरत होगी, दूसरे देश से जब लेना चाहेंगे कहेंगे तू तो सोना चांदी के बर्तनों में खाता भाई, कर्जा लेने क्या जरूरत है? एक सवाल उठता है ना। जैसी स्थिति देश के है उस हिसाब से देखिए। कभी बेरोजगारों की तरफ देख लीजिए, आप राजस्व विभाग में देख लीजिए कितनी वैकेंसी खाली है, रेलवे में आप देख लीजिए, IAS IPS की नौकरियां कितनी खाली पड़ी हैं, कितनी वैकेंसी है। 2 करोड़ नौकरियों को वादा प्रधानमंत्री जी किए थे, वो बात छोड़ दीजिए, सुनिए आप, आपको जानकारी नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों को वादा दिए थे, वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन जो खाली पद पड़े हैं, जो रिक्त पदे हैं पड़े हुए हैं, उनको भी आज तक अभी सृजित नहीं किया जा सका है।
धीरे धीरे दे तो रहे हैं, अब एकदम से थोड़ी ना नौकरी दे देंगे। सभी सरकारें जो भी बनती हैं धीरे धीरे अब सबको पत्र दे तो रहे हैं, एक एक करके। मैं नौकरियों के वादे भूले कितनी गिनाऊं कमियां, महंगाई से शुरू करूं तो लिस्ट है लंबी लंबिया। हाँ। लेकिन महंगाई बढ़ने की आप बात कर रहे हैं, वहीं रोजगार का ग्राफ भी तो देखिए ना। क्या बात कर रहे हैं? आय जो आज से 5 साल पहले 10,000 कमाता था, आज 20,000 25,000 भी अरे तो कमा भूल रहा है। जाओ, बड़े बड़े औद्योगिक, महंगाई बढ़ी अरे है कहाँ तो आप सैलरी भी तो बढ़ी है। कितने लोग नौकरियां निकाल दिए गए, कितने कल कारखाने उद्योग बंद हो गए, जीएसटी जो है लोगों ने लूट लिया। लूटने के जात ये सरकार जात धर्म जहर घोल करके, जात धर्म जहर घोल करके फूट की राजनीति हमेशा करती रही। ठीक है, सारे चीजों का दाम बढ़ा करके लूट की राजनीति हमेशा होती रही। देश नफरत के शोलों में जल रहा है, उन्नति की आप हमको दुहाई दे रहे हैं। तो आज तो सत्र में सभी प्रधानमंत्रियों की तारीफ की है, नेहरू जी का भी जिक्र किया है, इंदिरा गांधी का भी किया है। इन शब्दों को संबोधन करना पड़ता है, बताना पड़ता है, कोई नई बात नहीं है। विपक्ष तो फिर भी आवाज उठा रहा है वहाँ पे। विपक्ष उठाएगा, विपक्ष जो बोलता है, मोदी जी जो बोलते हैं उस पर अंगुली हमेशा उठ जाते, उठाने वाला काम ही करते। मोदी जी वही है ना। उन्होंने अगर नेहरू जी की तारीफ की है तो उस पर भी उंगली उठाएंगे क्या? अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री उनकी तारीफ की तो तब भी उंगली उठाएंगे? क्यों तारीफ कर रहे हैं? यही नेहरू जी को ना पानी पी पी जो है 9 साल तक कोसते रहे, तब जा करके आए हैं। आप कहाँ भूल रही है? कोई ऐसी गलती हो जाए, नेहरू जी की गलती से हुआ, नेहरू जी की गलती से हुआ, इंदिरा जी की गलती। आज कम से कम मोदी जी का आभास हो गया कि नेहरू जी की अच्छाइयों की वजह से देश की इतनी बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान, सुनिए, ये नेहरू जी की वजह से इसरो बना हुआ है, भाभा परमाणु संस्थान बना हुआ है। उस समय जिस समय अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए, हमें आज़ादी मिली है ना, तो भारत देश में सुई तक नहीं बनती थी। कांग्रेस के काल में काम हुआ है, मोदी जी के काल में काम नहीं हुआ है। मोदी जी के काल में ना केवल विक्रय हुआ है, संस्थानों के बेचा गया। सुनिए आप, रेल हुआ, तेल हुआ, भेल हुआ, जितनी भी सारे संस्थान हैं, लोगों को फायदा मिला है उनकी योजनाओं से। एक भी आप नहीं गिना। सुनिए आप, सब बेचा गया। वो कांग्रेस सरकार थी जहाँ सुई नहीं बनती थी, सुई से लेके हवाई जहाज, इसरो, भामा, एरोनॉटिक सेंटर से लेकर के हवाई जहाज, एयरपोर्ट, दुनिया भर के सारे रेलवे बना रखे। आज रेलवे को अडानी रेलवे कर दिया गया, तेल को भेल, आकाश से पाताल तक अडानी को दे दिया गया। आपको पता है कि नहीं? मैं गिनाऊंगा आपको। हवाई जहाज अडानी के, आकाश में इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज खत्म हो गया। अडानी भी तो भारत की ही है। व्यक्ति विशेष से होता है कि राष्ट्रीय होता है? आप बताइए। वो भी तो अच्छा, जो उनको कंपनी दी है उसमें मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। एक बात बताओ, प्राइवेट आदमी ज्यादा तनख्वाह देता है, सरकार का आदमी ज्यादा, सरकार से आदमी, सरकारी नौकरी के लिए क्यों लोग परेशान होते हैं? सरकार से तनख्वाह मिलेगी, EF मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद रिटायर होने के बाद पेंशन मिलेगा। आज प्राइवेट संस्था में कोई काम कर रहा है तो उसको EF मिलेगा, उसके बाद जो रिटायर होने के बाद पेंशन मिलेगी। लोग सरकारी नौकरी इसी वजह से करते हैं, हमारा भविष्य भी तैयार होगा, आने वाले हमारे बच्चों को भी भविष्य सही होगा। अच्छा, तो अब जब ये आज से सत्र की शुरुआत हो गई है, तमाम बिल पे जो है वो संशय बना हुआ है, क्या लग रहा है कौन सा बिल आएगा और किससे फायदा? देखो, अनौपचारिक रूप से जो रियल बिल होंगे वो पास हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई देश के हित में नहीं बिल होगा वो पास नहीं होगा। सत्र का मतलब है, इनको सत्र बुलाने का तभी किसी को पता नहीं। सत्र कब बुलाया जाता है? जब देश पे कोई आपदा आ गई हो, दुश्मन देश आक्रमण कर दिया हो, कोई ऐसी स्थिति आ गई, किसी को आज तक ये बताया नहीं गया विशेष सत्र का आयोजन किस लिए किया गया है, किसी को ये बताया गया। लेकिन आज शाम तक ये पता चल जाएगा कौन कौन सा बिल लाया जा रहा है और कौन कौन से विधेयक पास हो रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पे क्या कहेंगे? महिला सशक्तिकरण आरक्षण बिल होना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारे देश में हमारी बहन बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, अगर उनके साथ न्याय नहीं होगा, उनको सुविधा नहीं मिलेगी, उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकेंगे? यह देश जो है सती सावित्री, सती अलसुनिया, लक्ष्मीबाई, मीराबाई, ठीक है, मीराबाई, जीजाबाई, देश को आगे बढ़ा तो रहे हैं, अब सनातन के उस पे चल तो रहे हैं, इंडिया से भारत कर तो रहे हैं। आपको नहीं मालूम? कोई जर्रा नहीं ऐसा। सुनिए लीजिए, सारे अंग्रेजों की गुलामी के चिन्ह, मुगलों की गुलामी के चिन्ह को सबको हटाया तो जा रहा है। मैम सुनिए, इतिहास कुछ इतिहास होता है, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। यह देश जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसमें सब रहते हैं। जिसे सींचा लहू से उसे हरगिज खो नहीं सकता, सियासत चाह के हरगिज बीच बीच बो नहीं सकती।
वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती। हमारे 3 जवान शहीद हो गए, बार बार हमेशा होते रहते ना। हिंदू मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं, जो पत्थरबाजियां होती हैं, जो रैलियों में होते हैं, वो भी तो आप लोगों के बच्चे होते हैं। नेताओं का कौन सा बच्चा होता है उसमें? आपने एक धर्म की बात करें, जब भी बात करें सब भारत सब धर्मों का देश है, सब बराबर कर सब है ना। तो आप सबकी बात करें, सबको समानता को है। सभी इस देश के लिए जो है बलिदान हुए, कुर्बान हुए, तब जाकर आज़ादी सृजित हुई है। तो आपने कौन से लीडर का बेटा जो है वो रैलियों में देख लिया, बताइए हमें। लीडर की बात, हमारे देश के जवान और किसान के बदौलत हमारा देश चल रहा है। लीडर न जाए, जो लीडर काम है नेतृत्व करने के। जनता को सोचना पड़ेगा ना कि जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है, उस पे रोक लगेगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। इसकी उपज कौन करता है, इसका पेड़ कौन लगाता है, कहाँ से लगता है? करता उपज? ये सरकार है। तो इसके पहले कभी जो है इतना हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, सिख ईसाई इतना नहीं होता था, बड़े भाईचारा की भावना से लोग रहते थे। आज जो है मुसलमान हिंदू नहीं देखना चाहता है, हिंदू मुसलमान को नहीं देखना चाहता। ये नफरत की खाई बीच में मत डालो भाई। तो ये किसने किया है? ये कर रहा है सरकार के कई दल लगे हुए बीच में। रोज IT सेल वाले कुछ न कुछ खबर डालते रहते। बेमनस्ता मत फैलाइए, शहर में जहर मत। पार्टियों को भी जाति के आधार पर बांट दिया है क्या, कि कांग्रेस मुस्लिम की है और बीजेपी हिंदुओं की है? ये क्या है मतलब? लोग वोटों के लिए पता नहीं क्या क्या करते जाते हैं। वोटों के लिए क्या क्या करते हैं, ये सब करना नहीं। अरे क्षितिज जी तक 100 गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा। विवादों में, हिंदू मुस्लिम में डाल करके देश की कीर्ति मत करो धूमिल, करो शहीदों की पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। आज की सरकार की स्थिति की बात की जाए, चाहे वो किसी राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, चुनाव है, MP में है, छत्तीसगढ़ में है, क्या स्थिति है, कैसे देखते हैं? रात भर दिन भर लोग घूमते हैं, रात भर लोग सोते हैं, सुबह एक दूसरे के पास संदेश चला जाता है, उठो लाल। एक कविता सुना होगा, बचपन में पढ़े होंगे, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाया हूँ मुँह धो लो ना। उसी तरह की एक बात मैं सुना रहा हूँ कि भाजपा की स्थिति हो गई है। उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक राज को जोड़ो। अच्छा। उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक राज को तोड़ो, एक राज को जोड़ो। गोवा में तोड़ी, एनी में तोड़ी, बनी बनाई MP तोड़ी। अच्छा। गोवा में तोड़ी, MP में तोड़ी, बनी बनाई MP तोड़ी। राजस्थान में कसर न छोड़ो, तोड़ा गया ना। राजस्थान में कसर न छोड़ो, अभी महाराष्ट्र में तोड़ो। अभी महाराष्ट्र में तोड़ करके सिंध को अभी महाराष्ट्र में तोड़ी, दिल्ली और पंजाब को तोड़ो। यहाँ पर आप पार्टी है ना, संदेश देते हैं भाजपा वाले, बेटा उठ जल्दी, दिल्ली और पंजाब को तोड़ो, तमिलनाडु केरल को तोड़ो। यहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं है। तमिलनाडु केरल को तोड़ो और तेलंगाना आंध्र प्रदेश को तोड़ो। उठो लाले अब आंखें खोलो, पार्टी में एक नाता जोड़ो। उठो लाले एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक राज को जोड़ो। बनी बनाई लोकतंत्र की गगरिया, पटक पटक के इसको तोड़ो। उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, अपने खाते में एक राज को जोड़ो। अरे वाह, यानी कि वो सभी राज्य गिनवा दिए हैं जिनमें भाजपा की सरकार नहीं है और दोनों तोड़ मरोड़ के जो है सरकारें बनाई। अभी महाराष्ट्र में तोड़ी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ राजस्थान में तोड़ी, MP में तोड़ी, कहीं पर आपने कसर नहीं छोड़ी। गोवा तोड़ो, पंजाब को तोड़ो, दिल्ली तोड़ो, पंजाब को तोड़ो। उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, अपने खाते में एक राज को जोड़ो। भारत की ये स्थिति हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो गई है, मैं ये कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप देख चुके हैं कि सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। एक आम शख्स अपनी कविता के माध्यम से, अपनी शायरी के माध्यम से क्या कुछ राय जो है वो इस समय मौजूदा सरकार के लिए क्या रखता है। महिला आरक्षण बिल की उन्होंने बात की कि वो बहुत ज़रूरी है, वो लाना चाहिए, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है शायद सरकार वो बिल ला सकती है। अभी इस पे कशमकश है, कुछ सामने नहीं आया है कि कौन से बिल आ सकते हैं, कौन से नहीं। लेकिन अब देखना यही रहेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सी चीज़ें जो हैं वो अभी मौजूदा होनी चाहिए और किन चीज़ों से देश को जो है वो फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनहित टाइम्स।